द्रास पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्रास मेमोरियल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री रजत जयंती है आज और इस मौके पर पहुंचे हैं द्रास, जहां पर युद्ध स्मारक है। यहां पर आज शहीदों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवान अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ जाते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल करगिल युद्ध के पूरे होने के मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीरों में आज के दिन को प्रधानमंत्री ने कहा है कि रणनीतिक तौर पर भी आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज से जो शिंकुला जो टनल की बात हो रही है, जिसे कहा जा रहा है कि ये बन जाता है तो दुनिया में सबसे ऊंचा और लंबा टनल होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम उस ओर ध्यान दे रहे हैं जिस ओर कभी पाकिस्तान ने सोचा था कि हम लेह लद्दाख को दूसरे हिस्से से काट देंगे और वहां पर लगातार तोप के गोले गिराए जा रहे थे ताकि संपर्क टूट जाए, सेना तक हथियार रसद ना पहुंच पाए। और आज देखिए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग की बात हो, चाहे फिर शिंकुला टनल की बात हो, जिसके लिए आज वर्चुअली ब्लास्ट भी यहां से प्रधानमंत्री करेंगे और इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इससे कहा जा रहा है कि ये जो ट्विन ट्यूब टनल बनेगा और ये ऐसा टनल होगा, ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड होगा, जो कि लेह लद्दाख को बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए, शहीदों को याद करते हुए सलामी दी जा रही है। जवानों को याद किया जा रहा है, उन शहीदों को जिन्होंने करगिल में अपनी बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे और ऐसी लड़ाई जो बराबरी की नहीं थी, वहां पर जबरदस्त जीत हासिल की थी प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो इस खास मौके पर तो 26 जुलाई 1999, 25 साल पहले भारत के जवानों ने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ऐसे समय में तो पूरा देश आज वीर शहीदों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करगिल के द्रास की, जहां पर करगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर शहीदों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम नौजवान इस वक्त मौजूद है। तालियों के साथ इस खास दिन को वो देश के वीर शहीदों को समर्पित कर रहे हैं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है जो पूर्व सैनिकों का है, और इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने करगिल द्रास के इस सेक्टर में इसमें जंग भी लड़ी है। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू सर भी हैं। तेज टिक्कू सर, ये जो तस्वीर है हम तो देख ही रहे हैं, पाकिस्तान और चीन भी देख रहा होगा, क्या मैसेजिंग जा रही है? देखिए, ये तो एक सेरेमोनियल ओकेजन है, लेकिन जो इसका महत्व है वो इस चीज़ में है कि पूरे विश्व में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, या उससे पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ कोरिया में हुई है, अरब इजराइल में हो रही है, ऐसे दुश्वार इलाके में, ऐसे दुर्गम इलाके में कभी लड़ाई हुई नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी, इतनी हाइट्स पर ये ऐसा नहीं है कि अपहिल तो था ही, लेकिन जो भी इलाका 10,000 फीट से ऊपर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। और जैसे अब 16, 17, 18, 19,000 फीट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तकरीबन। तो उस इलाके में जो एक डिफेंस लिया हुआ ट्रुप्स है, जैसे पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, उनको वहाँ से हटाना मेरे ख्याल से पूरे दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में इसका कहीं आपको मिलेगा ही नहीं उदाहरण।
पहले तो इतनी हाइट पर कोई युद्ध हुआ ही नहीं है अभी तक। दूसरा, उस युद्ध में एक डिफेंस लिया हुआ फौज, उसको वहाँ से हटाना, उसको वहाँ से भगाना, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा गया है। बिल्कुल। और इसका महत्व इसी में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। के सिन्हा साहब, हमने उस वक्त एक खबर सुनी थी कि जवानों के पास विकल्प होता था कि वे AK-47 की गोलियों को साथ ले जाएं या राशन अतिरिक्त साथ ले जाएं, और भारत के जवान जो है वो ज्यादा गोलियां ले जाना चाहते थे। वो क्या कहानी थी सर? देखिए चंदन, जो पूरे कारगिल बैटल के अंदर में लॉजिस्टिक की जो कैरेज है सबसे इंपॉर्टेंट था, और उसमें सबसे पहला था असला और अपने गोला बारूद। तो हमारे जवान, क्योंकि मुझे याद है जब हमारी पलटन वहाँ गई तो हम 80 किलोमीटर तक, जो चोर बाटला का नाम ले रहे थे अपने सिवाज साहब, वहाँ से हमें चोरगाटला जाना था और फिर अक्रॉस। तो एक एक जवान 80 किलो हाइट, जो वहाँ की हाइट है तकरीबन 16,000 के आसपास, और उससे भी ऊपर हम 18,000 19,000 फीटों में हमने लड़ाइयाँ की हैं। तो वहाँ पर कोई एक भी दाना लेके नहीं जाता था, केवल हम सूखी पुड़ी, क्योंकि एज ए बटालियन कमांडर हम अपने जवानों को, हमारी छोटी छोटी टुकड़ियाँ पूरी उन चोटियों में फैली थी। कोई ऐसा नहीं कि आपको एक जगह पहुँचाना है। तो जवान बिना खाने पिए, लोगों ने तो यहाँ तक खून की वॉमिटिंग की है, मैंने अपने जवानों को देखा है, बिना एक्लेमेटाइजेशन। इन जगहों के लिए आपको भी जो आप बता रहे हैं सर, स्टोरी बता रहे हैं, सोच करके भी कोई सिहर जाएगा। एक तो दुर्गम इलाका, ऊंची चोटियां, वहां का टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से अगर आपके पास खाने पीने का सामान ना हो तो कितनी प्रतिकूल, कितनी विपरीत स्थितियां रही होंगी। इसके बावजूद हमारे सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा रहा और उन्होंने दुश्मनों को ना ही सिर्फ मार गिराया बल्कि उन ऊंची चोटियों से भगाया भी। शेरू थापियाल सर, एक सेकंड में जी लूंगा जी जी। देखिए, हमने अपने शहीदों को, जो 500 लोगों ने जान दिया, कुर्बानी दी, और 1500 करीब घायल थे, तो मैं उनको पहले सही अपना पूरा का पूरा उनको ये देना चाहता हूँ, आज के दिन समर्पण करना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मेरे श्रद्धांजलि में आप लोग जुड़े, क्योंकि सबसे बड़ा है जय हिंद, उनको श्रद्धांजलि हमें देना चाहिए आज। जी बिल्कुल। जो सर ये जो बात हो रही थी, इस रसद की बात हो रही थी कि आपने कहा कि कई बार सूखी रोटियां खानी पड़ती थी। मुझे ये समझाइएगा कि शिवाज सर, कि पाकिस्तान की सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी कि कैसे भी करके हम लेह को काट दें, क्योंकि यही वो राष्ट्रीय राजमार्ग था जिससे सेना को हथियार, रसद, सारी चीजें पहुंचती थी। लगातार वो तोप के गोले वहां पर बरसा रहा था। ये स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान की तब की थी, शायद एक कहते हैं ना कि एक सबक भी लिया जाता है। इसलिए शायद आज हम रोड कंस्ट्रक्शन उन इलाकों में, सुरंग उन इलाकों में हम बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो, और ऑल वेदर कंडीशन। हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। हुआ क्या, 1984 के अंदर हमने साइचन ग्लेशियर को पकड़ लिया, और एकदम ये सोचा भी नहीं था सपनों में पाकिस्तान कि हम जो यालदोदा रिज को पकड़ लेंगे और पूरा का पूरा नुब्रा वैली से होते हुए साइचन ग्लेशियर को अपने काबू में कर लेंगे, और उससे सारा पलटा बदल गया। अब वो चीन जो ऑफेंसिव बनने की कोशिश करता वो डिफेंसिव था। तो अब उसने एक नई स्ट्रेटेजी सोची कि अगर ये कारगिल से जो लेह का रास्ता काटे, जिस तरफ से आप जा सकते हैं एक प्रकार साइचन ग्लेशियर में, तो भारत की फौज साइचन ग्लेशियर में नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपका असला नहीं पहुंचेगा, आपका लॉजिस्टिक नहीं पहुंचेगा श्रीनगर से लेह की तरफ और ग्लेशियर पे। तो नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर से भारत को अपनी पोस्टें छोड़नी पड़ेंगी। इस इरादे से उसने किया था, मगर देखें हुआ क्या कि भारत की फौजों ने उन इलाकों में लड़के और पूरे के पूरे जो पाकिस्तान से जो इंट्रूडर आए थे पाकिस्तान जवान, उनको मार दिया। यही नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने जवानों की लाश लेने के लिए मना कर गया था। यह भी एक काबिले तारीफ है जो आपको इस पता ऑपरेशन विजय में कि भारत की फौज ने उनको अंतिम संस्कार पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ किया। तो यह सच्चाई है कि यह लड़ाई सबसे शर्मनाक तो यह है सर कि उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, बकायदा उसकी तस्वीरें पोस्ट की गई थी। के सिन्हा सर, कई बार हमने चर्चा में ये बात कही भी अपने पाकिस्तानी मेहमानों को कि हमने उनको
बाकायदा उनका अंतिम संस्कार किया और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उनके सैनिक थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उनके जवान थे। क्योंकि आपके बच्चे बैठे हैं, 4 NLI, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, 5 NLI, जो पहला जवान को मारना। सोबन वांगचुक मेरे अंदर वो थे मेजर, जिनको महावीर चक्र भी मिला, मेरे अंदर वो ऑपरेशंस कर रहे थे। और पहली बॉडी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये दुश्मन घुसपैठिए हैं, ये आतंकवादी हैं, मगर पहला डेड बॉडी उसको नीचे जाकर लेकर आना, मारना, लेकर आना 5 डेड बॉडीज, वो मेरी बटालियन ने किया था और वो वांगचुक साहब ने किया था उस इलाके में। और वो हाइट थी 18,000 फीट। उनके पास आई कार्ड थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे और मॉडर्न जो उनका वेपन एंड इक्विपमेंट जिसको लेके चढ़ते हैं, उन्होंने उन हाइटों को किया था। ये इलाका जो है उसका नाम था तपको चंद, और 5 डेड बॉडीज को हमने लाया, पूरी मीडिया ने देखा, फिर विश्व ने माना कि हाँ ये नहीं है आतंकवादी, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान फौज है। बिल्कुल। और इस युद्ध से कहीं ना कहीं मेजर जनरल कृष्णमूर्ति साहब, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ था, जो अपने सैनिकों को नहीं लेने के लिए तैयार था, और साथ ही साथ ऐसे समय में जो भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब उसने पीठ में छुरा घोंपा था। करगिल वॉर को इसलिए भी याद किया जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी और पाकिस्तान बेनकाब हुआ था। पाकिस्तान एक विश्वासघात की मिसाल है, और ये हमारे साथ यही हाल हमको आगे की भी दिनों में मिलेगा। जो युवा पीढ़ी हमारे सामने है, उनके लिए हमें ये ध्यान देना है कि आगे पीढ़ी के लिए क्या व्यवस्था होगी। जो 25 साल पहले, जो 50 साल पहले जिसके बारे में आपने इतने रोचक सुने हैं कहानियाँ, वो इतिहास हो गया। अभी आगे की दिशा में देश में आपके पास परमाणु हथियार आ गए हैं, आपकी स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत ही बलवान हो गई है, और आपकी अंदरूनी हालात भी बहुत अच्छी हो गई है। तो इस हालत में आपकी लीडरशिप है वो भी काफी कुछ बदल गया है, संकल्प मजबूत हो गई। बिल्कुल। बंसल साहब, 1999 का जो भारत था, उस वक्त के जो हालात थे, आज का समय जो 2024 का है, हम देखते हैं कि सेना के पास जो है इक्विपमेंट्स भी काफी अच्छा है। हम जो है दुश्मन के घर में घुस करके मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करते हैं। लेकिन 1999 का भारत क्या था? उस वक्त जो है क्या सियासी हालात थे, किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहता था राजनीतिक नेतृत्व पर और फिर सेना पर? देखिए, अभी तो बहुत कुछ बदल गया है, काफ़ी इक्विपमेंट अच्छे आ गए हैं, और इस समय जो है फिर भी हमें और भी ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको इस पे ही जो है संतुष्ट नहीं होना है, और ये देखने वाली बात है कि किसी भी स्थिति में हमें गर्व है आज कि हमारे जवानों ने वहाँ पर शहीद हुए, और उनको क्या हमारे हिंदुस्तान के जवान होते ही वीर हैं। आप मेजर दलपत सिंह की कहानी से कि हाइफा में उन्होंने जाके क्या कमाल किया था, लेकिन उसके साथ साथ हमें सतर्क भी रहना है, इक्विपमेंट भी बढ़ाने हैं, और जो ये कभी मन में नहीं लेना कि हम एक बार जीत कर बैठ गए। यहाँ सर सवाल ये उठता है कि हमारी सेना तो तब भी सक्षम थी, पाकिस्तान के मुकाबले तो हम हमेशा से भारी रहे हैं, लेकिन सरहद पार करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई थी? क्यों नहीं, जब पता चल गया था कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ हुई है, तो घर में घुसकर मारने की बात क्यों नहीं हुई थी तब? देखिए, हम हमेशा एक डिफेंसिव या सेफ इंटरनेशनल कानून को मानते हैं। इंटरनेशनल कानून को मानते हैं तभी तो हमने जो उनके जवानों का भी जो है आदर सम्मान किया। जब हमने जो है 71 की लड़ाई में उनके जो जवान थे यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा उनको अच्छे से रखा, और जब हमारे फील्ड मार्शल पाकिस्तान में गए तो उनके जो पेरेंट्स थे उनके पैरों में पड़ गए। जबकि आजकल के ज़माने में आप देखिए जितनी लड़ाई होती हैं और जो कैप्चर हो जाते हैं जवान, उनको कितना सताया जाता है। आप यूक्रेन लड़ाई ले लीजिए, या जो है आप अभी जो है ये राफा की लड़ाई ले लीजिए। नहीं, ये यहाँ एक और सवाल, प्रत्युष एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे जो जवान जब उन्होंने कैप्चर किए थे तो किस तरह से म्यूटिलेट करके बॉडीज को रिटर्न किया था हम, लेकिन जो है पूरे नियमों का पालन करते रहे, सारे जो सम्मान है वो देते रहे। इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो आज की पीढ़ी जो है उनके मन में सवाल उठते होंगे प्रत्युष, और हम इस बड़ी खबर पर लगातार जो है चर्चा को जारी रखेंगे। पूरी कवरेज में आप करगिल की जो कहानी है, जो कई ऐसी कहानियां जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, वो हमारे गेस्ट पैनल ये आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था, क्या स्थितियां थी और कितनी प्रतिकूल स्थिति में हमारे वीर जवानों ने
पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था। जी